आपको बता दें आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ है। विधानसभा में धान खरीदी का मुद्दा भी विपक्ष ने उठाया है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बारदाना और टोकन का मुद्दा शून्यकाल में उठाया। श्रीकांत यदु हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता रायपुर से। श्रीकांत, अभी किस तरीके की स्थिति वहां पर देखी जा रही है विधानसभा सत्र में? बिल्कुल, आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन है और जैसा कि संभावना जताई जा रही थी कि धान खरीदी के मुद्दे को लेकर विधानसभा में हंगामे के आसार है और हुआ भी। कांग्रेस ने जो है शून्यकाल में धान खरीदी में अनियमितता का जो मामला है वो सदन में उठाया और इस पर चर्चा की मांग की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो पूरा मामला है धान खरीदी में, चाहे वो बारदाने का मामला हो या फिर टोकन का जो मामला है, वो शून्यकाल में उठाते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसान जो हैं वो परेशान है और इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद जो सदस्य हैं उमेश पटेल, उन्होंने भी इस पूरे मामले को उठाया, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा कि धान खरीदी के मामले को लेकर सदन में चर्चा होनी चाहिए और तब जाकर फिर विधानसभा अध्यक्ष ने इस जो शून्यकाल में जो मुद्दा लाया गया था उसको ग्राह्य किया और चर्चा कराने का आश्वासन जो है वो दिया है। तो इस बीच में जब शून्यकाल में जब कांग्रेस पार्टी के विधायक अपनी बात रख रहे थे तो काफी गहमा गहमी का माहौल नजर आ रहा था, क्योंकि सत्ता पक्ष भी धान खरीदी को लेकर लगातार अपनी बातें रख रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं वो चाहे विधायक हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो धान खरीदी केंद्रों में पहुंच रहे हैं, वहां पर किसानों से चर्चा कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि अगर कोई समस्या आ रही है तो किस चीज के लिए आ रही है और बाकायदा निर्देशित भी कर रहे हैं कि उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। क्योंकि ज्यादातर जो किसान है टोकन को लेकर समस्या आ रही थी, उसके लिए बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर सरकार की ओर से जारी किया गया है कि अगर आपको किसी तरह की धान खरीदी केंद्र में कोई समस्या आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर में संपर्क कर सकते हैं और वहां पर किसानों को बाकायदा उसका निराकरण जो है वो किया जाएगा, ताकि किसी तरह की कोई समस्या जो है वो किसानों को ना हो सके। और अभी कुछ देर बाद विधानसभा में इस पूरे मामले पर, धान खरीदी के पूरे मामले पर जो है वो चर्चा होगी, तो और भी कई बातें जो है वो निकल के सामने आएगी, क्योंकि लगातार सरकार ये चाह रही है कि जो धान खरीदी है वो बेहतर तरीके से हो सके और किसानों को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है कि कोई भी किसान जो है वो धान खरीदी की वजह से परेशान ना हो, चाहे वो टोकन के लिए हो या फिर भुगतान के लिए हो, किसी तरह का कोई समस्या किसानों को ना सामना करना पड़े। इसके लिए बाकायदा अधिकारी भी फील्ड पर निकल रहे हैं, स्थानीय विधायक भी फील्ड पे निकल रहे हैं, मंत्री भी बीच बीच में फील्ड पर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि धान खरीदी जो है वो बेहतर तरीके से हो। और हालांकि विपक्ष का ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में काफी चीजों में अनियमितताएं हैं और उन अनियमितताओं को सुधारा जाए। तो वो तमाम जो बातें हैं वो अब जब शून्यकाल के इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होगी तो तमाम जो सरकार और विपक्ष के जो चीजें हैं वो सदन पर रखे जाएंगे, तब बहुत सारी जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आएगी। जी श्रीकांत, शीतकालीन सत्र में और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो विपक्ष अभी उठा सकता है वहां पर, क्योंकि कहीं ना कहीं धान खरीदी का जो मुद्दा है वो काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बफर लिमिट के चलते भी कहीं पे धान खरीदी जो थी वो रोक दी गई और उठा भी नहीं हो पा रहा था, जिससे क्या था कि जो प्रबंधन था वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, खरीदी रुक गई थी और कहीं ना कहीं जो वहां के समिति के लोग थे उन्होंने भी खरीदी को रोक लगा दी थी। बिल्कुल, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है और अभी छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी हो रही है। सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय कर रखा है और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों से धान खरीदा जा रहा है। तो ऐसे में कई कई जगहों पर कुछ अनियमितताएं जो है वो जरूर आ रही है, लेकिन सरकार उसका समाधान भी कर रही है किसानों के लिए, चाहे वो हेल्पलाइन नंबर जारी करना हो, विधायकों, मंत्रियों को, अधिकारियों को
सीधे फील्ड पे जाना हो, तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। हालांकि विपक्ष भी अपनी बातों पर अड़ा हुआ है कि बहुत सारी अमीनताएं हैं। टोकन को लेकर वो आरोप लगा रहे हैं कि टोकन सिस्टम के जरिए किसानों को बेहतर तरीके से टोकन नहीं मिल पा रहा है, 21 क्विंटल धान की खरीदी नहीं हो पा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ही किसानों को कोई समस्या न हो, इसका पूरा ध्यान रख रही है। अधिकारियों को फील्ड पर उतारी हुई है बाकायदा। हालांकि राइस मिलरों की हड़ताल को लेकर कुछ धान खरीदी केंद्र प्रभावित जरूर हुए हैं, लेकिन सरकार की जो बैठक है वो राइस मिलरों के साथ लगातार हुई है, उसमें चर्चा हुई है और कहा जा रहा है कि जल्द ही इस पर सहमति बन सकती है। वो भी मामला आज सदन में उठा है कि राइस मिलर जो है वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कि विपक्ष का आरोप था कि कहीं पर धान खरीदी जो है वो रुक गई है, उठाव नहीं हो पा रहा है। लेकिन सरकार इन तमाम चीजों को गंभीरता से ले रही है, चाहे वो राइस मिलरों की मांग हो या फिर धान खरीदी में आ रही छोटी छोटी जो समस्या है उसको, तमाम चीजों को सरकार ध्यान में रख रही है। और उसी हिसाब से छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो आगे की कार्य योजना बना रही है, क्योंकि आज विधानसभा का पहला दिन है। तो ऐसे में आज जब धान खरीदी के मुद्दे पर यहाँ सदन में चर्चा होगी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो निकल कर सामने आएगी। सरकार की तरफ से भी वो बातें रखी जाएंगी जो सरकार कर रही है, विपक्ष की तरफ से भी वो बातें रखे जाएंगे जो विपक्ष का आरोप है। वो तमाम जो बातें हैं उनको लेकर आज यहाँ पर चर्चा होनी है और इस चर्चा में किसानों की बेहतरी के लिए कुछ न कुछ जरूर निकल कर सामने आएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए श्रीकांत, और तमाम अपडेट को इस पूरी खबर पर साझा करने के लिए। तो देखिए ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र है। आज विधानसभा में धान खरीदी का मुद्दा भी विपक्ष ने उठाया है। आपको बता दें पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बारदाना और टोकन का मुद्दा शून्यकाल में ही उठाया। धान खरीदी में उन्होंने कहा कि काफी अनियमितताएं आई हैं, टोकन काटाने से के लिए किसान परेशान हो रहे हैं, वहीं ऑनलाइन हो या ऑफलाइन किसानों को समस्या हो रही है। उमेश पटेल ने कहा है कि किसानों को 21 क्विंटल के हिसाब से धान के टोकन में कमी हो रही है।